दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल श्योर नौकरी। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा 2023 के लिए ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन द्वारा जो प्रैक्टिस सेट है उनके प्रैक्टिस सेट्स को। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग हमारी वीडियोज़ देखते रहे बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में कौन सा है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बी 2 और 3, प्रतिनिधि 5 वर्ष के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचित होने चाहिए। सभी पंचायतों में सभी स्तरों पर कुल सीटों की 1/3 सीटों का महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण होना चाहिए। ग्राम सभा का अभिप्राय है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचन नामावली में पंजीकृत लोग। भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। निम्नलिखित में कौन जिला परिषद के अध्यक्ष हो सकते हैं? इसके अपने सदस्यों में से निर्वाचित। वर्ष 1882 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जिसे स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? लॉर्ड रिपन। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्थानीय स्वशासन की नीति निर्देशक तत्व के रूप में मान्यता दी गई है? अनुच्छेद 40। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों और उससे संबंधित अनुशंसाओं को सम्मिलित करना है। 8 का आंसर हो जाएगा सी। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा किन किन कार्यों को अनिवार्य बनाया गया? चारों को ग्राम सभा का गठन, पंचायतों के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक चुनाव, महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण देने की व्यवस्था, 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल तथा विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराने की बाध्यता। भाग 9 को नगर पालिकाओं के लिए अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन संविधान में वर्णित है। 243 वाय। निम्न कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है? तीनों। अंतिम मौर्य शासक वृद्धत की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। आंध्र ने कण्व राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वो था तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? खिलजी। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था संसार दुखपूर्ण है। अजमेर में ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन था? राजा साहू शिवाजी के पुत्र। निम्नलिखित में कौन सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक था? ख्वाजा अबू अब्दाल। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, बाबर काबुल, हुमायूं दिल्ली, अकबर सिकंदरा, जहांगीर लाहौर। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया था? जयसिंह। निम्नलिखित में किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी सिक्के चलाए थे? बाबर। निम्न से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु माना है? मैजिनी को। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंद घोष। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निम्नलिखित में से कौन एक निरूपित करता है? तो 24 का आंसर होगा बी, संवैधानिक संशोधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। 10 रोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल को कौन सा है? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड वेलिंगटन, मुंबई 1915। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति थे? बी, अबुल कलाम आजाद। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारत राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, त्यानुसार उन्हें क्रमबद्ध करना है।
तो 28 का आंसर हो जाएगा सी। महात्मा गांधी, श्रीमती सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्षों की। भारत राष्ट्र कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बेलगांव अधिवेशन। निम्नलिखित में से किस भारत राष्ट्र कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? लखनऊ। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 32 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी, मद्रास। पुरुषोत्तम दास टंडन, नासिक। सरोजनी नायडू, कानपुर। सुभाष चंद्र बोस, हरिपुरा। जन गण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारत राष्ट्र कांग्रेस का अधिवेशन 1911। भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ 1985। किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमत की सिफारिश करता है? कृषि उत्पाद। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या है? 1 जुलाई से 30 जून। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 या 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाहें हैं? तमिलनाडु। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? निगम कर। खादी एवं ग्राम उद्योग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? दूसरी। भारत में योजना अवकाश था 1966 के सूखे के पश्चात। मेंटल में निम्नलिखित में से किन तत्वों की प्रधानता होती है? सिलिका और मैग्नीशियम। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है? मृत सागर। चिली और पेरू के तट से दूर शीतल जल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? हम्बोल्ट धारा। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना की जाती है 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। रबी फसलें किस मौसम में उगाई जाती हैं? सर्दी। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी। निम्नलिखित शैल तंत्रों में कौन सा धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है? धारवाड़ क्षेत्र। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग पूरी तरह प्रभावित हुआ? जूट और रुई उद्यान। कटनी में स्थित है? सीमेंट कारखाना। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 52 का आंसर हो जाएगा बी। चीनी, दामपुर, कागज, चंदापुर, सीमेंट, डालमियाद्री, लोहार इस्पात, बोकारो। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? रूस। भारत में रासायनिक उर्वरकों को 2 बड़े उपभोक्ता कौन है? पंजाब और हरियाणा। नाहवा सोबा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? मुंबई। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित है? अंक्यानाट असम। आनंद भवन स्थित है दिल्ली। कौन सा स्थल भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? कौसानी। शैलिक क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट। निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित है? जिंक फॉस्फाइड चूहा बीज। निम्नलिखित में कौन सा धातु एक द्रव है? Hg। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है तो 62 का आंसर हो जाएगा ए। मोती का रासायनिक संरचना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सफ़ेद सोना, सोना और चांदी। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? एल्यूमिनियम। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम का। ओजोन इतनी सांद्रता पर गंभीर फुफ्फुसीय शॉफ उत्पन्न करने वाले मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन सा है? फाइकोसाइनिन। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब घट जाता है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? नीले प्रकाश। आइंस्टीन के E = mc² समीकरण में c घोतक है प्रकाश वेग का। निम्नलिखित में कौन एक सही है? अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को तब वो लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या है?
धार प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? मेजेंटा। लेजर का पूर्ण रूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। निम्नलिखित में कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? बोमन संपुट। 81 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। 82 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 83 में हमारा आंसर हो जाएगा डी। 84 में आंसर हो जाएगा ए। 85 में हमारा आंसर हो जाएगा बी। 86 का आंसर हो जाएगा सी। 87 में आंसर हो जाएगा सी। 88 का आंसर हो जाएगा बी। 89 में आंसर हो जाएगा सी। 90 का आंसर हो जाएगा डी। 91 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 92 का आंसर हो जाएगा सी। 93 में जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 94 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 95 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 96 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 97 का आंसर हो जाएगा बी। 98 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 99 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 100 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।